पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की, बोलिए महाराजा रामचंद्र की। धर्म पंडाल में पधारे हुए सभी हमारे भगवत प्रेमी भैया लोग, सीता सावित्री अनुसुईया दमयंती के पद चिन्हों का अवलोकन करने वाली समस्त हमारी देवी स्वरूपा देवियां, प्यारे प्यारे भैया लोग, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, मास्टर साहब जी के द्वारा आपके पावन ग्राम सिपाह में 5 दिवसीय कथा का आयोजन किया गया, जिसका समापन है, पूर्णाहुति हो चुकी है। मध्याह्न काल की पावन बेला में आप सभी भक्तों का हार्दिक सत सत नमन करते हुए बड़े प्रेम से भगवान की पावन चर्चा की तरफ आप लोगों को ले चलने का प्रयास। आइए बड़े प्रेम से सभी लोग 2 बार भगवान नाम बोले और फिर भगवान की चर्चा। बड़े प्रेम से एक बार सभी लोग बोलेंगे। प्रेम से बोलो सरस्वती माता की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। सभी लोग 2 बार भगवान का नाम बोलेंगे। हम राम जी के, राम जी हमारे, हम राम जी के, बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो आज के आनंद की। 2 लाइन का एक पद सुने। कहा गया है ना, संसार में वो कौन सी शक्ति है जिसकी हम आप लोग रात दिन पूजा आराधना करते हैं। और संसार में शक्ति बड़ी है, ब्रह्म छोटा है। शक्ति बड़ी है और ब्रह्म छोटा है। तो लिखा है, एक पद है, सत्ता तुम्हारी भगवन, अरे सत्ता तुम्हारी भगवन, अरे जग में समा रही है, सत्ता तुम्हारी भगवन, सत्ता तुम्हारी भगवन।
सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है, सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है, सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है। कृष्ण भगवान की। आओ भक्तों, 5 दिवस में नाना प्रकार की कथाओं का आप लोगों ने श्रवण किया, ज्ञान अर्जन किया। आइए भगवान की पावन लीलाओं की तरफ हम आप लोगों को ले चलते हैं। प्रसंग ध्यान दें, ये प्रसंग उस समय का है, शाम की मीटिंग में हमने ये बोला था कि एक बनो और नेक बनो। दुनिया में चाहे कोई हो, एक बनो और नेक बनो। महाभारत में हमने बोला था कि लड़ाई जो है 100 और 5 की है, और आजकल मैंने बोला है आदमी अपने दुखों से ही परेशान, वो दूसरे के सुख को देख करके बहुत परेशान। जितना दूसरे के दुख सुख से आदमी परेशान है, उतना अपने दुखों से नहीं। देखो भादों के महीने की बात है, हस्तिनापुर में जब पांडु राजा थे तो एक भगवान शिव का मंदिर था, उसकी पूजा होती थी। तो कुंती रानी थी, पांडु राजा थे, कुंती रानी थी। पांडु की मृत्यु के पश्चात गांधारी रानी बनी, धृतराष्ट्र राजा बने। धृतराष्ट्र अंधे हैं लेकिन रानी गांधारिन बनी। जिस समय रानी गांधारिन बनती है तो उसे धन पद प्रतिष्ठा पा करके अहंकार आ गया। ये किसके नहीं आ जाता है, सबके अंदर है। थोड़ी सी बुद्धि भगवान है और दे दे, अहंकार आ गया। थोड़ा सा धन है, थोड़ा धन बढ़ जाए, आदमी को अहंकार आ जाता है। परिवार है, थोड़ा परिवार बढ़ जाए, अहंकार आ जाता है। तो धन पद प्रतिष्ठा पा करके रानी गांधारी को अहंकार आ गया। महीना भादों की चौथ का है। तो भादों के महीना की आई है गणेश चौथ।
गणेश रानी गांधारी गज पूजवे पुठानी है। भादों की चौथ को एरावत जिसे बोलते हैं गणेश चौथ, आज वही पूजा होना है। तो जिसमें रानी गांधारिन बनी, सारे नगर में बुलावा दे दिया सबको, लेकिन अपनी देवरानी कुंती को नहीं बुलाया। आज भी दशा है। घर में जब कोई मनमुटाव होता है नारियों में, कोई पूजा पाठ हो, कोई घर में कामकाज हो, दूसरे को निमंत्रित कर लेंगे, लेकिन घर के सदस्यों को, औरतों को नहीं बुलाएंगे। तो भादों की चौथ का महीना है, एरावत पूजन का समय है। रानी गांधारिन बनी है, समस्त गांव की नगर हस्तिनापुर की नारियों को निमंत्रण किया कि सब लोग मेरे घर एरावत हाथी का पूजन करने आओ। तो भादों की महीना की आई है गणेश, रानी गांधारी गज पूजवे पुठानी है। करी के सलाह सारे नगर में बुलावा दियो, कुंती ना बुलाई जिन भारत की रानी है। कुंती ना सभी नारियों को बुलाया, लेकिन कुंती को नहीं बुलाया। कुंती को नहीं बुलाया। जब कुंती को नहीं बुलाया, सारे नगर की स्त्रियां थालियों को सजा करके धूप दीप आरती ले करके गांधारी के घर को आ रही। चलिए सब चंद्रमुखी गावत अनेक राग, चलिए सब चंद्रमुखी गावत अनेक राग, सुन के आवाज महारानी कहाँ आई है। सुन के आवाज गांधारी रानी गज पूजवे अकेली गई, गांधारी रानी गज पूजवे अकेली गई। और देख के अनादर कुंती मन में दुखारी भई, देख के रानी गांधारिन के घर जब सभी गांव के हस्तिनापुर की नारियां एरावत का पूजन करने के लिए आ रही हैं, लेकिन कुंती को जब नहीं बुलाया तो बेचारी कुंती बैठी परेशान। और दुख तो होता ही है, घर में कोई काम काज होए, सारे नगर निवासियों में, और घर का कोई एक आदमी न पूछा जाए, ना औरत को पूछा जाए, तो कष्ट तो होता ही। बेचारी कुंती बैठी रो रही है कि आज इस समय का देखो चक्कर। जब मैं रानी थी तो गांधारिन को नहीं भूलती थी, सदैव पूछती थी, और आज ये गांधारिन रानी बन गई है, धन पद प्रतिष्ठा पा करके हमको भूल गई, मेरा आदमी भी नहीं। तो बैठी है वो दास शोभा सांस ले तो गहरी गहरी, मन है मलिन मन दुखी तुम्हारी है, मन है आज बेचारी पश्चाताप कर रही, दुखी मन है, रो रही, धीरे धीरे आंखों से आंसू की धारा बह रही, बैठे बैठे रो रही है। इतने में
से रुकत नहीं। होनहार बलवान अब रोके से रुकत नहीं। आई गए अर्जुन जहाँ बैठी महातारी है। इतने में अर्जुन आ गए, अपनी मैया को उदास देखा, रोते देखा। आहा भैया, जवान लड़का हो, लड़का के आगे अगर महतारी बाप रोए तो धिक्कार है लड़के की जवानी की। मैया को उदास यारे तो कर जोर कहाँ। मैया को उदास देख दो कर जोर कहे। और छुए माँ के चरण अरे बोले ऐसे बानी। यही हो हमारा रानी कैसे से बाहर पानी। ए मैया क्या बात है, तुम आंखों से आंसू गिरा रही हो। यही हो यमुना रानी कैसे आंखों से बहत पानी। और जब तक मैं जिंदा तू काहे हो दुखारी होए। जब तक अर्जुन ने अपनी माँ को जब रोते देखा, कहने लगे मैया मेरे सामने तुम रो रही हो। मेरे सामने तुम रो रही हो, क्या बात है? तुमको किसी ने कुछ कहा है या तुमको किसी ने उंगली दिखाया है? मैया बताओ। पुत्र का धर्म है, रामायण भी बताती। सबसे बड़ा लड़का भाग्यशाली कौन होता है? मैंने शाम को बोला था, सबसे बड़ा भाग्यशाली पुत्र कौन होता है? स्वामी जी लिखते हैं, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। पुत्र वही भाग्यशाली होता है जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करे। बताओ मैया तुमको किसी ने कुछ कहा है? अर्जुन के ऐसे शब्द सुन करके कुंती कहने लगी मेरे लाल सुनो, आज समय की बात है और इंसान को समय के अनुसार रहना पड़ता है, चाहे छोटा हो या बड़ा कैसा भी हो। कहने लगे कुंती बेटा अर्जुन, बेटा गांधारन की कहाँ लो बड़ाई करो। ऐसी भाग जाने सौ सुख पाए। बेटा समय
गांधारी के 100 लड़के हैं भैया। संपत्ति में गर्व कर कुल कान में गई, धन संपत्ति पा करके 100 लड़के हैं गांधारी के। संपत्ति में गर्व कर कुल कान में गई, और मेरी करी निंदाया तो सबको बुलायो है, मेरी करी निंदाया तो सबको बुलायो है, मेरी करी निंदाया तो सबको बुलायो है, मेरी करी निंदाया तो सबको बुलायो है। मेरे तुम 5 जन, अरे हमारे तुम 5, हमारे 5 लड़का तुम हो। गांधारी के 100 हैं तो कहाँ 5 कहाँ 100, तुम्हारी उसकी बराबरी कहाँ हो सकती। मेरे तुम 5 जन कहाँ उनकी सरबर करो, आज उनके एरावत सोने के मंगायो है, आज उनके हारी कछु कसर न की हारी मेरी, हारी कछु कसर न की हारी मेरी, करे भाग मन महु पछतायो है, जिंदा करे भाग मन महु पछतायो है। बेटा अर्जुन, कहाँ तो मेरे 5 कहाँ गांधारी के 100। आज वो रानी बन गई तो धन संपत्ति पा करके घमंड आ गया। आज भादों की गणेश चौथ है, आज के दिन गांधारी मर्यादा तोड़ दिया। आज सबको बुला करके सुनराओं के द्वारा सोने का एरावत बनवा करके आज पूजा करने जा रही। नगर में सभी स्त्रियों को बुलाया है हस्तिनापुर में, लेकिन हमको गरीब जान करके आज हमको नहीं बुलाया, भुला दिया है। हमको निर्बल कमजोर समझ करके आज मुझे भुला दिया, नहीं बुलाया। इतना जब अर्जुन ने सुना कि मेरी मैया अपमान के कारण दुखी है, तो अर्जुन कहने लगे, अर्जुन जोश में आकर के कहने लगे, मैया तुम 100 लड़के बता रही हो गांधारी के, और तुम्हारे 5 हैं, लेकिन सुनो मैया, तेरे तो 5 को लाख हूं न पाए सके, तेरे तो 5 को लाख हूं न पाए सके, गांधारी के पुत्र पीड़ा के समान है, गांधारी तुम्हारे 5 पुत्रों को लाख पुत्र नहीं पा सकते, तुम्हारे पुत्र एक से बलवान। आप जानते हो कुंती के 5 पुत्र थे, धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 5 भाई थे। अब 5 बड़े बलवान, भीम 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाले अकेले, अर्जुन मारे बाण पृथ्वी से कहो पानी निकाले, ऐसे से जेके 5 लड़का हो तो लाख फेर। मैया तुम्हारे 5 पुत्रों को लाख नहीं पा सकते, और तुम काहे अपने मन में दुखी हो रहे मैया, काहे को उदास होए मन महाहात मेरी, हस्तिनापुर में मारू सब बैर के अगर हम तुम्हारे पुत्र हैं मैया, तेरो सुख कहाँ इंद्र एरावत मंगाऊं, तेरे हाथ में जाऊं जब लग कर में धनुष बाण है, तेरे हाथ में जाऊं जब लग कर में धनुष बाण है,
गांधारी सोने का एरावत हाथी बना करके पूजा करने जा रही, तो पूजा हुई असली, अब नकली पूजा ना हुई है। जाओ अगर गांधारी सोने का हाथी बना करके औरतों के साथ पूजा करने जा रही, तो मैया तुम्हारी पूजा असली होगी। अब साक्षात इंद्र लोक से एरावत आएगा और तुम उसकी पूजा करोगे। ये अर्जुन का प्रण है, अर्जुन का प्रण है। मैया माता से ऐसे शब्द कह करके अर्जुन क्या करता है, स्वर्ग के लिए देवराज इंद्र को पत्र लिखने लगा। स्वर्ग के लिए देवराज इंद्र के लिए पत्र लिखने लगे अर्जुन। सबसे पहले क्या लिखा, सिद्धि श्री देवराज इंद्र को प्रणाम लिखी, लिख रहे हो कलम दान हाथ में, लिख रहे हो लिया कलम दान, शाही कलम को लेकर के लिखने लगे कि अर्जुन देवराज इंद्र के पास चिट्ठी लिख रहे हैं, रानी गांधारी लज्जा पूजबे अकेले गई, देवराज इंद्र मेरी माँ आज कमजोर निर्बल है, रानी नहीं है, आज रानी गांधारी, रानी गांधारी लज्जा पूजबे अकेले गई, कोई कहे मातवा बैठे अपने भवन में, अरे माता को उदास देखी मैंने तो प्रतिज्ञा करी, माता को उदास देखी मैंने तो प्रतिज्ञा करी। देवराज आज अपनी मैया को उदास देख करके हमने प्रतिज्ञा किया है कि पूजा होगी तो इंद्र की, देवराज इंद्र का एरावत हाथी आएगा और उसी असली पूजा होगी, नकली पूजा नहीं हो सकती। मैंने तो प्रतिज्ञा इस बात की है नाथ करी, मात पूजे गज नहीं प्राण रहे तन में, मात पूजे गज नहीं प्राण रहे तन में, मैंने प्रतिज्ञा किया या तो मैया एरावत हाथी का पूजन करेगी या तो देवराज अपना एरावत हाथी भेजो, अगर नहीं भेजते हो तो या तो भेजो एरावत युद्ध को तैयार हो, या तो भेजो एरावत युद्ध को तैयार हो, गज नहीं भेजे हो तो मारो बाजे रण में, गज नहीं इतना चिट्ठी लिख करके अर्जुन, चिट्ठी तो लिख के लिफाफा में बंद करी, ऊपर की दस्तक जाने बांध दियो बाण से, ऊपर की दस्तक जाने बांध दियो बाण ऊपर अपने दस्तखत कर दिया और लिफाफा को बाण में बांध दिया। और अर्जुन कृष्ण के चरण को प्रणाम करी बार बार, श्रवण लगी तान बाण छोड़ो ऐसे बाण से, भगवान कन्हैया को प्रणाम करके अर्जुन ने बाण को धनुष पर चढ़ाया
और खींच के बाण मारा है अर्जुन ने इंद्रपुरी को। इंद्रपुरी को जिस समय अर्जुन ने बाण छोड़ा है तो बाण सरसानो और मन घहरानो इंद्र की सभा में गिरो जाए आसमान से। इंद्र की सभा में खींच के बाण मारा है अर्जुन ने, धड़ाम से वो बाण जाकर के देवराज इंद्र के दरबार में बाण गिरता है। 33 कोट देवता बैठे थे। जैसे बाण दरबार में गिरा एकदम प्रकाश आया, बिजली जैसे चमका। बाण का प्रकाश मानो चपला सी चमके है। बाण का प्रकाश मानो चपला सी चमके है। देख के दशरथ सब देव घबराए रहे। आज जिसमें बाण आया देखा बाण में एक लिफाफा बंधा है और लिफाफे के ऊपर दस्तखत है वीर अर्जुन। जिस समय देवताओं ने दस्तखत देखा अर्जुन के, दस्तखत देखा अर्जुन के, आहा देख के बाण सब देव घबराए रे। अरे अर्जुन का बाण अब जाने उत्पात लायो। सुन गई हवाल सारी प्रजा को सुनाए रे। सुन के देवताओं ने देखा, देवराज इंद्र से कहा महाराज तुम्हारी सभा में एक बाण आया है, बाण में चिट्ठी बंधी है, चिट्ठी के ऊपर दस्तखत है, लिखा है वीर अर्जुन। ये अर्जुन का बाण आया है और अर्जुन का बाण आया तो महाराज कोई आफत जरूर है, कुछ उत्पात जरूर लग करेगा। मृतलोक का रहने वाला अर्जुन देवलोक में बाण आया कुछ उत्पात मचाएगा। देखो देवता बलवान हैं, अमर हैं, सब कुछ हैं, लेकिन लड़ाई भिड़े में बड़े कमजोर, लड़ने में कमजोर होते हैं। देवराज इंद्र ने कहा लाओ लिफाफा खोलो। लिफाफा खोलो, लिफाफा खोल करके उसमें पढ़ो, देखो क्या लिखा है। लिफाफे को खोल करके पढ़ो, देखो क्या लिखा है। आज खोल के लिफाफा खत बाँच लियो देवन में। खोल के लिफाफा खत बाँच लियो देवन में। अर्जुन मांगे वचन से इंद्र को सुनाए रहे। अर्जुन मांगे तो या तो भेजोगे रावत में बुलाए लो सेनापति। बाण में लिखा है, अर्जुन लिख रहा है, देवराज इंद्र से देवता सुना रहे हैं चिट्ठी। या तो भेजोगे रावत में युद्ध को तैयार हो। देवन की वाणी सुन इंद्र मुस्काए रहे। देवन की वाणी सुन इंद्र मुस्काए रहे। देवताओं के द्वारा लिखा हुआ अर्जुन का पत्र जब देवताओं ने पढ़ा, इंद्र को सुनाया कि हे देवराज आपकी सवारी ऐरावत को अर्जुन मांग रहा है। आज गणेश चौथ है, उसकी पूजा करना चाहता है अर्जुन अपनी माँ के द्वारा।
तो इसमें लिखा है या तो ऐरावत हाथी भेजो और नहीं तो युद्ध को तैयार हो। बोलो क्या क्या होगा? देवताओं को घबराते जब इंद्र ने देखा, मन ही मन मुस्कुराने लगे और कहने लगे, देवराज इंद्र कह रहे हैं, जाओ देवताओं, तुम देवता हो करके घबरा रहे हो, एक मनुष्य से तुम डर रहे हो। देव घबराने लगी, इंद्र ने जवाब दियो, धीरज धारो देव सब मत घबराओ, हाथी हो ना जाए और युद्ध हो ना होए, हाथी हो ना जाए और युद्ध ही ना करना पड़े। एक बात तुम विचार के सुनाओ, देवताओं को घबराते जब देवराज इंद्र ने देखा तो देवताओं से कहने लगे, तुम सब लोग एक मनुष्य से डर गए देवता हो करके, चिट्ठी को पढ़ करके तुम सब लोग डर गए। सुनो, ना युद्ध होगा ना हमारा ऐरावत हाथी मृत्युलोक जाएगा और काम चल जाएगा। कैसे? देवराज ने इंद्र से कहा, वो देवराज इंद्र ने देवताओं से कहा कि जाओ तुम भी चिट्ठी लिफाफा लाओ, चिट्ठी को लाओ और लिखो कि कैसे तुम युद्ध को तैयार भय बाण साधी, कैसे तुम युद्ध को तैयार भय बाण साधी, हाथी तो तैयार कहूँ रास्ता बताओ, हाथी तो तैयार कहूँ रास्ता बताओ, हाथी तो तैयार कहूँ रास्ता बताओ। आज देवराज इंद्र देवताओं से कहने लगे, ऐसा है चिट्ठी में लिखो, हे अर्जुन तुम युद्ध करने के लिए कैसे तैयार हो गए? अरे हाथी तो तैयार है, हाथी तो हम भेजने के लिए तैयार है मृत्युलोक को, देवलोक से मृत्युलोक को हाथी भेजने के लिए तैयार है, लेकिन ये बताओ रास्ता कहाँ है? हाथी हम भेज रहे हैं, रास्ता तुम बताओ। देवलोक से इस मृत्युलोक पर हाथी कैसे आवे, किस रास्ते से आवे? और रास्ता कोई है नहीं, है कोई? अगर मृत्युलोक से देवलोक का रास्ता बना होता तो जैसे आज लोग लखनऊ बंबई दिल्ली के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं, लोग लड़ी हो जाते, स्वर्ग के लिए टिकट ले लेते और लड़ जाते, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं तो मजबूरी। आज देवताओं ने वही किया जो इंद्र ने बतलाया। इंद्र के बतलाने के अनुसार देवताओं ने कागज लिया और चिट्ठी कलम लेकर के लिखने लगे। लिख करके चिट्ठी जो है लिफाफे में बंद कर दिया और वापस चिट्ठी अर्जुन के पास भेजा देवताओं ने। और जिस समय वो पत्र अर्जुन के पास वापस आया है, लिख के चिट्ठी लिफाफा में बंद करी, देवन का भेजा पत्र अर्जुन कहाँ आयो है, देवन का भेजा पत्र अर्जुन कहाँ आयो है, देवन का भेजा पत्र अर्जुन कहाँ आयो है, देवन का भेजा पत्र अर्जुन कहाँ आयो है। देवताओं का लिखा हुआ पत्र आज जैसे अर्जुन के पास आया, अर्जुन ने उस चिट्ठी को पढ़ा और जैसे पढ़ा तो उसमें लिखा है कि हाथी तो तैयार आने के लिए, लेकिन रास्ता बताओ किस रास्ते से आवे।
जैसे अर्जुन ने चिट्ठी को पढ़ा कि हाथी तैयार खड़ा लेकिन रास्ता नहीं है, 5 लई चिट्ठी तो फर के उठे भुजदंड, 5 लई चिट्ठी तो फर के उठे भुजदंड, 10 का देख इंद्र के तो मन सुख पायो है, 10 का देख के तो मन सुख पायो है। आज जिस समय अर्जुन ने पढ़ा इस पर दशरथ देवराज इंद्र के लिखा कि हाथी तैयार आने के लिए है, लेकिन कोई रास्ता नहीं तो कैसे आया। हाथी हम भेज रहे हैं, रास्ता तुम बता दो। हाथी मैं भेज रहा हूं लेकिन रास्ता तुम बताओ। पत्र पढ़ते ही अर्जुन फूले न समाये, अर्जुन फूले न समाये और मैया कुंती से कहने लगे, मां थाली में सामान धरी मां तो गजब पूजबे को, दे तो बुलावा बाम आवे घर घर से, दे तो बुलावा बाम आवे घर घर से। मैया थाली को पूजन की सामग्री तुम तैयार करो, सारे नगर में तुम भी हस्तिनापुर में बुलावा दे दो। जैसे गांधारी ने सब स्त्रियों को बुलाया है वैसे तुम भी सारे नगर में स्त्रियों को बुलावा दे दो कि सब लोग मेरे घर गणेश चौथ हाथी की पूजा करने चलो। मेरे बंधु आज तुम जाकर के सारे घर में बुलावा दे दो। देवराज लिखी पाती हाथी तो तैयार बा, देवराज लिखी पाती हाथी तो तैयार बा, क्षण में बनाऊं अब बैरिन के माता के चरण को प्रणाम करी बार बार, लेके धनुष मार आयो नगर के बाहर, मगन हो गया अर्जुन। कहा मैया तुम तैयारी करो पूजन की, सारे नगर में बुलावा दे दो और हम रास्ता हम बनाएंगे। अगर हम तुम्हारे पुत्र हैं मां तो तुम्हारी पूजा हम करवाएंगे। महतारी की इच्छा दुए लोग पूरा कर, या तो आदमी और ना ही आदमी तो है लड़का, दुए लोग तो पूरे करने वाले हैं। और नारी को सहारा भी दुए लोगों का है, अकेले जीवन नहीं जी सकती, या तो आदमी हो और ना ही आदमी तो हो लड़का, मानो उसकी जिंदगी पार है। अर्जुन ने कहा मैया तुम तैयारी करो, गांव में नगर में बुलावा दो, रास्ता हम बनाएंगे। अर्जुन धनुष बाण लेकर के आया, गांव के बाहर निकल आया, हस्तिनापुर के बाहर आए और अपने गुरु को मन ही मन में प्रणाम किया। गुरु को ही मन में प्रणाम किया। क्या कहता है अर्जुन? खोलो ज्ञान की मारे गुरुजी, 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 खोलो ज्ञान बोलो ज्ञान हमारे
हम छोटे से तारे गुरु जी खोलो ज्ञान हमारे। तुम तो गुरु मोरे देवा मिश्री, तुम तो मेरे देवा मिश्री, हम छोटे से छुहारे, हम छोटे से छुहारे गुरु जी खोलो ज्ञान हमारे। तुम तो गुरु मोरे गंगा व जमुना, तुम तो गुरु मोरे गंगा व जमुना, हम नदियों के बीच नारे, हम नदियों के बीच नारे गुरु जी खोलो ज्ञान हमारे। आज अपने गुरु को प्रणाम किया लेकर के धनुष बाण अर्जुन हस्तिनापुर के गांव के बाहर निकल आए और अपने गुरु द्रोण को प्रणाम किया। द्रोणाचार्य गुरु थे अर्जुन के। सबसे पहले कृष्ण को सुमिरी गुरु द्रोण को प्रणाम करी, कृष्ण को सुमिरी गुरु द्रोण को प्रणाम करी, व्यास को मनाए बाण कर में संहारे, व्यास को मनाए बाण कर में संहारे, अपने कन्हैया भगवान को और गुरु द्रोणाचार्य को याद करके अर्जुन ने बाण छोड़ना शुरू किया। पहली बार कितने बाण मारे? पहली बार कितने बाण मारे अर्जुन ने? पहली बार एक साहस छोड़े बाण अर्जुन ने, अंबर में जाए टिके बिना ही सहारे, अंबर में जाए टिके बिना ही सहारे, अंबर में जाए टिके बिना ही सहारे। पहली बार 1000, दूजी बार 10,000, तीजी बार 1 लाख, सनासन बाणों को छोड़ने लगा अर्जुन। दूजी बार 10,000, तीजी बार 1 लाख, चौथी बार 10 लाख क्रोध करी मारे, चौथी बार 10 लाख क्रोध करी मारे, चौथी बार 10 लाख क्रोध करी मारे। पांचवी बार 1 कोटि छोड़े बाण अर्जुन ने, ऐसे उड़ जात जैसे बांबी के फुहारे, ऐसे उड़ जात जैसे बांबी के फुहारे, ऐसे उड़ जात जैसे बांबी के फुहारे। ऐसे बाण छोड़ रहा जैसे सर्प सन भागते, वही दशा सर्पों की भांति सनासन बाणों को अर्जुन छोड़ रहा है। छठी बार अरब 10 छाणे बाण अर्जुन ने, सतई बार कई खर बन बाण मारे, सतई बार अठवीं बार नील 10 छाणे बाण अर्जुन ने,
संख्या में कई बाण छाड़े उन्हें, वो शंख छोड़े जैसे जल के फुहारे, नील 10 नील पदम 10 पदम ऐसे हजारों करोड़ों बाण अर्जुन ने छोड़ दिए। और जब इतने बाण छोड़े थोड़ी ही देर में बनायो न भमारग से, थोड़ी ही देर में बनायो न भमारग से। जय जय कर देव सब स्वर्ग बीच ठाड़े, जय जय कर स्वर्ग बीच ठाड़े, थोड़ी ही देर में अर्जुन ने मृतलोक से स्वर्गलोक तक बाणों का रास्ता बना दिया। यानी मृतलोक से लगा करके देवलोक आकाश लोक तक पूरा बाणों का रास्ता अर्जुन ने बना दिया। अब देवता खड़े आपस में बातें कर रहे हैं, धन्य है अर्जुन, या देवतागिरी बेकार। देखो मृतलोक का मनुष्य एक वीर आदमी जो कोई काम नहीं कर सकता, आज स्वर्ग से लगा करके मृतलोक तक बाणों का रास्ता बना दिया। विस्मय करे देव सब आपस में बातें करे, अर्जुन सा प्रतापी का हो जग भायो है, देखिए को कौन कहे सुनने को भयो नाए, कानन से सुनो तो दिखायो है, कानन से अर्जुन जैसा प्रतापी संसार में कोई आज तक वीर नहीं हुआ है। जो सुना जो कहा वो करके दिखा दिया, ऐसा है अर्जुन। ये देवता आपस में बातचीत कर रहे हैं, खड़े आपस में स्वर्ग में। क्या देवता विचार कर रहे हैं, कह रहे हैं मेठ दई मर्याद जाने कुल कान मेठ दई, देवन जाए साया इंद्र को सुनायो है, देवन जाए साया हाथी को भेजने की कहा बात कौन रही, हाथी को भेजने को कहा बात कौन रही, आजवा ने सीधा रास्ता बानर का बनायो है, आजवा ने रास्ता बानर का बनायो है, आजवा ने रास्ता बानर को बनायो है। देवता भागे जा करके देवराज इंद्र से कहा महाराज अब अपन सवारी बचाओ, तुम पैदल, अगर देवलोक से तुम्हारा ऐरावत हाथी मृतलोक में अर्जुन के यहाँ अगर मंगा लिया तो तुम पैदल हो गए, अब तुम्हारी सवारी ले गया। देवराज इंद्र से देवता बोले महाराज अब तो हाथी को जाना ही पड़ेगा, अब तुम्हारी सवारी इसी जैसे खत्म, अब तुम ऐरावत हाथी पर बैठ कर नहीं चल पाओगे। देवता जब बहुत घबराने लगे तो देवराज इंद्र कहने लगे लाओ ठीक है जाओ एक चिट्ठी लाओ, हम चिट्ठी लिख रहे हैं और तब तक तुम ऐरावत हाथी की तैयारी करो, सजाओ। देवराज इंद्र लिखने लगे चिट्ठी में, क्या लिखते हैं, ऐ वीर अर्जुन तुम्हारी माँ की आंसुओं को देख करके मैं अपनी सवारी ऐरावत हाथी को तुम्हारे यहाँ भेज रहा हूँ। मैंने लिखा था हाथी तो तैयार है लेकिन कोई रास्ता नहीं है, तुमने बाणों का रास्ता बना दिया है,
यानी मृतलोक से लगा करके देवलोक तक बाणों का रास्ता बनाया है। तो हाथी तो आ रहा है, लेकिन एक बात सुनो भैया, पूज कर हाथी फिर हाल ही रवाना कियो, ऐसा लिखी पत्र गज माथे में बांध दे, ऐसा लिखी पत्र गज माथे में बांध दे, ऐसा लिखी पत्र गज माथे में बांध दे, ऐसा लिखी पत्र गज माथे में बांध दे। देवराज इंद्र देवताओं से कहने लगे, जाओ चिट्ठी लेकर के हाथी के मस्तक में बांध दो। उसमें लिखा चिट्ठी में है, अर्जुन तुम्हारी माँ की इच्छा पूर्ति करने के लिए मैं ऐरावत हाथी भेज रहा हूँ, लेकिन एक बात है भैया, हाथी की पूजा करके और तुम तुरंत मेरे ऐरावत हाथी को भेज देना, रोकना मत। तुमने कही सो पैज मैंने तेरी पूरी करी, तुमने कही सो मैंने पैज तेरी पूरी करी, हाथी को लौटाए अरे रास्ता बिगाड़ दे, हाथी को लौटाए और रास्ता बिगाड़ दे, हाथी को लौटाए और रास्ता बिगाड़ दे। जाओ अर्जुन, तुम्हारी मैंने इच्छा अगर पूरी किया, तुम्हारी माँ की इच्छा मैंने पूरी किया, अगर हम ऐरावत हाथी देवलोक से मृतलोक भेज रहे हैं बाणों के रास्ते पर जो तुमने बनाया है, तो भैया इतना करना, हमारी बात मान लेना, हाथी की पूजा करके हाथी को इसी रास्ते फिर वापस कर देना, इसी रास्ते फिर वापस कर देना, क्योंकि मैंने तुम्हारी बात मानी तो मेरी बात तुम भी मानो, तुम भी मानो। आज इंद्र जी की बाणी सब देवन मन भाए गई, हाथी को सजाए और गणेश को काढ़ो है, हाथी को सजाए और गणेश को काढ़ो है, हाथी को सजाए और गणेश को काढ़ो है। देवताओं की बात, आज इंद्र की बात देवताओं के मन में भा गई, फौरन जा करके हाथी को सजाने लगे। क्या बढ़िया मस्त पर गणेश को काढ़ा है और सजावट, मखमल की फूले जा जा मेरे सम की झूल पड़ी, मणि का जड़ाओ तन होते उजियारो है, मणि का जड़ाओ तन होते उजियारो है, मणि का जड़ाओ तन होते उजियारो है। मखमल का गद्दा और रेशम की झूल, मणियों की तमाम जड़ावट है, जड़े हुए हैं मणियां सब चमक रही हैं, और सोने ही का हौदाया रे सोने ही का गुंबद, सोने ही गलिया जाने होत झनकारो है, सोने ही जाने होत झनकारो है, बांध दियो घंटा जाके गज वाहन पे, करके अभिमान वहाँ हाथी अब सिधारो है, करके अभिमान वहाँ हाथी अब सिधारो है, करके अभिमान वहाँ हाथी अब सिधारो है। आज सभी देवता ऐरावत हाथी का बढ़िया पूजन किया, सजावट किया, सोने ही का गुंबद, सोने की टलियां, सोने का हौदा, मणियों की आज सब चकाचौंध। आज भैया जो है हाथी वहां से बढ़िया सज करके तैयार हुआ ऐरावत हाथी, लेकिन आज हाथी मन में विचार करने लगा, किशमिश मेवा बादाम खाने वाले देवलोक में रहने वाले वीर अर्जुन, तूने मेरी जिंदगी संग खिलवाड़ किया है। हाथी सोच रहा है किशमिश बादाम खाने वाले मृतलोक में जाएंगे तो वहाँ क्या है, पत्ते चबाना है, डाले खाना है, शाखाओं को चबाना है, और यहाँ मेवा मिश्री खा रहे। हाथी मन में विचार किया कि अर्जुन ने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है,
हाथी को अहंकार आ गया। हाथी ऐरावत हाथी को अहंकार आ गया कि आज मेरे जीवन के साथ में अर्जुन न होते तो ऐसा खिलवाड़ न होता है? आज कहने लगे, आज हाथी अपने को सजता जब देखता है देवताओं से कहने लगा, कहाँ भैया ले जा रहे हो? आज मेरी बड़ी सजावट कर रहे हो, कहाँ चलना है? तो देवता कहने लगे, अर्जुन केरी मांग पर जाओ मृत्यु लोक, जाना पड़े जरूर अब मत उपजाओ सो। का अर्जुन तुम्हें मांग रहा है, तुम्हें मृत्यु लोक जाना पड़ेगा, मृत्यु लोक में तुम्हें जाना पड़ेगा, चिंता न करो भैया, बिना जाए तुम बचोगे नहीं। तो आज ऐरावत हाथी सोच रहा है, आज देवलोकवासी मुझे मृत्युलोकवासी बना रहा है, कहाँ को लिए जात मेरे संग उत्पात कियो, मैं दूंगा नहीं अरे पृथ्वी पर धारू, मैं दूंगा अरे ना हम उत्पात जाने मेरे संग वाने कियो, ऐसे अभिमानी का अभिमान अब तोड़ो, ऐसे अभिमानी का अभिमान अब तोड़ो, ऐसे अभिमानी का अभिमान। स्वर्गलोकवासी मृत्युलोकवासी कहे, अरे स्वर्गलोक में रहने वाला मुझे मृत्युलोक में लिए जा रहा है। को प्रहारो बानन के रास्ता पे पाँव दियो ऐरावत, बानन के रास्ता पे पाँव दियो ऐरावत, बानन के रास्ता पर हस्तिनापुर लिए जा, बानन के रास्ता पर हस्तिनापुर लिए जा, से पकड़ सब बाण तोड़ डारो, से पकड़ सब बाण तोड़ डारो, आज मुझे बाणों के रास्ते पर ले जा रहा है मृत्युलोक, एक भी बाण नहीं छोड़ूंगा, सारे बाण सूंड से पकड़ करके तोड़ डालूंगा। ये ऐरावत हाथी की प्रतिज्ञा है। इतना कह करके ऐरावत हाथी बड़े सुस्कार भरता है, बड़ी हुंकार भरता, और जैसे अमरावती से ऐरावत पाँव दियो बानन पे, जैसे ऐरावत चला है देवलोक से, बाणों के रास्ते पर पैर रखा है, एक बाणों को पकड़ करके सूंड से सब तोड़ रहा है, करके चिंधार बल मार रहो बार बार, सूंड से पकड़ और बोले ऋषि आए के, सूंड से पकड़ और बोले ऋषि आए के, बाणों को सूंड से पकड़ता, बड़े जोर से ताकत लगा के तोड़ता है। लेकिन जानते हो भैया, इधर ऐरावत हाथी अगर एक बाण तोड़ता है तो उतने क्षण में अर्जुन 10 बाण छोड़ता है। एक बाण तोड़ता है तो अर्जुन उतने क्षण में 10 बाण छोड़ता है। छूटो अभिमान वाके टूटे हैं एक बाण,
को चला है गजमन ऋषि आए थे, आगे को चला है गजमन ऋषि आए थे, आगे को चला है गजमन ऋषि आए थे। कहीं कभी मुरली राम जाके हैं सहाय राम, मुरली राम जाके हैं सहाय राम। आगे को चलो है गज अब तो लगाएंगे, आगे को चलो है गज अब तो लगाएंगे, आगे को चलो है गज अब तो लगाएंगे। आज एक भी बाण नहीं टूटते हैं अर्जुन के, अगर एक बाण ऐरावत तोड़ता है तो उतने क्षण में अर्जुन 10 बाण छोड़ता है। अब जिस समय ऐरावत बाणों के रास्ते पर आ रहा है, पर्वत के समान गज चलाया वे बानन पे, हाथी को देख बे तो उमड़ायो है, हाथी को आज चला आ रहा है ऐरावत हाथी बाणों के रास्ते पर। अब तो मड़ियों की चकाचौंध, घंटों की आवाज से, धनन धनन की आवाज से सारे हस्तिनापुर वासी सिहर गए। भाई ये क्या है, ये क्या है? लोगों ने देखा, ऊपर निगाह करके बाणों के रास्ते पर ऐरावत चला आ रहा है और इधर अर्जुन गांडी धनुष को टंकोर रहो बार बार, आवत देखो हाथी अपने पंख को संभारो है, आनंद के सिंधु में स्नान करे कुंती रानी। जिस समय मैया कुंती ने सुना घंटों की घनघनाहट की आवाज, मैया कुंती बड़ी मगन हो गई। वाह, आज बड़ी मगन है, रोना धोना बंद। आनंद के सिंधु में स्नान करे कुंती रानी, कौन कभी बाण पर उचारेगी, कौन चलते चलते ऐरावत हाथी पांडवों के द्वारे पर आया। ऐरावत आयो जब द्वार चलो पंडवन के, थाल को सजाए कुंती रानी अब आए गई, थाल को सजाए कुंती रानी अब आए गई। जिस समय ऐरावत हाथी चलते चलते पांडवों के घर पर आया, मैया कुंती बड़ी मगन है, थाली को सजाया, धूप दीप कपूर रख करके थाली को सजा करके कुंती बड़ी मगन दरवाजे पर आई। दरवाजे पर आई ले करके धूप दीप। सबसे पहले कुंती ने पूजन किसका किया? पूजा किसकी होती है दुनिया में? पूजा किसकी होती है? पूजा होती है कर्म की। किसी मनुष्य के शरीर की पूजा नहीं होती, पूजा कर्मों की होती। राम ने कौन से कर्म के जो आज उनकी दुनिया पूजा कर रही? कन्हैया जी ने कौन से कर्म के जो आज उनकी दुनिया पूजा कर रही? शरीर की पूजा नहीं होती, कर्म। तुलसी बाबा इसीलिए लिखते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राधा, कर्म प्रधान विश्व करी राधा, कर्म प्रधान विश्व करी राधा। कर्म प्रधान विश्व करी राधा, कर्म प्रधान
जो जस कीन, जो जस करे सो तस फल चाहा। जो जस करे फल चाहा, जो जस करे फल चाहा, जो जस करे। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाहा। ये कर्मों का फल है, कर्मों के अनुसार ही आदमी की पूजा होती है, शरीर की नहीं बल्कि कर्मों की पूजा होती है। कर्म ही पूजा है। पूजा है क्या? जो हमारा आपका दैनिक कर्म है वही पूजा है। कर्म कर्म कोई भगवान नहीं बनाते हैं। हर एक आदमी हर एक औरत कर्म अपने हाथ ही बनाते हैं। कर्म है क्या? कभी कभी भैया लोग कहा करते हैं, माताएं बहनें कहा करे ना, भैया जो कुछ करे कह लो और फिर जो हमरे कर्म लिखा वही सो होइए। तो कर्म भगवान ही बनाते हैं। हर एक आदमी हर एक औरत कर्म अपने हाथ ही बनाते हैं। कर्म क्या है? जो कार्य हम करते हैं उस कार्य का निकला हुआ परिणाम वही हमारा कर्म, वही हमारी किस्मत है। और है क्या? आज लेकर के धूप दीप अक्षत और कपूर सबसे पहले कुंती थाली को सजा करके द्वारे पर आई। पूजा किसकी किया? पूजा किसकी किया? कुंती ने। अरे पहले तो भुजावा ने अर्जुन की पूज गई, हाथी की पूजा ना है, सबसे पहले अपने पुत्र अर्जुन की भुजाओं की पूजा किया कि अगर हमारे लाल के अगर भुजाएं में दम न होती तो आज हमारी पूजा कहाँ हुई पाओ? कहाँ ये स्वर्ग से आकाश, स्वर्ग से अमृतलोक तक रास्ता कौन बनाता था? ये भुजाओं में दम है। अगर मेरा लड़का न होता तो मेरी इच्छा पूरी कौन करता? पहले तो भुजावा ने अर्जुन की पूज गई, पीछे को लगायो टीका हाथी के ललाट में, पीछे को लगायो टीका हाथी के ललाट में। ए रावत आयो जाके देखने को नगर धायो, भीष्म के खुशी है उदासी है परिवार में, भीष्म के आज भैया सबसे पहले कुंती ने अपने लाल अर्जुन की भुजाओं की पूजा किया। कर्म ही पूजा है। करवा चौथ है, देखते हो आप माताएं बहनें दुनियादारियों में चिड़िया चुनगुन दुनियादारी बहुत बना कर। शिक्षा है, चाहे कोई चीज से देखो, पशु पक्षी जीव जंतु जानवर, शिक्षा सबसे मिलती। बस शब्दों को समझिए। शिक्षा कहते हैं ना, एक ने कही और दूसरे ने मानी, दोनों बनी है ब्रह्म ज्ञानी। कैसे? अगर कोई एक बात कहता है और गौर से उस पर विचार किया जाए तो दोनों परमात्मा से मिल सकते हैं। भक्ति अगर एक करता है एक नहीं करता है, एक ने कही और दूसरे ने मानी, दोनों बनी है ब्रह्म ज्ञानी। कैसे? कथा रुकी, एक छोटा सा 2 लाइन का उदाहरण है। एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों बनी है ब्रह्म ज्ञानी। कैसे? एक माता जी थी, घर में 2 भैंसिया, दूध दही खूब बढ़िया हो घर में उनके, दूध दही की बड़ी भरमार, रोज बढ़िया दूध दही रखे, जमावट छीके पर टांग दे। एक कौआ रोज पर का, जैसे माता जी कटोरे में दूध दही कहीं मटकी में जमाए कर रखे,
कौवा आवे और रोज उसमें से खाए जाए, टंगा था रोज खाए जाए। बड़े मगन, अरे वाह बढ़िया, बिना कहीं भोजन भी नहीं करना, रोज आवे रोजे खाएं, रोज आवे रोजे खाएं। एक दिन की बात हुई, माता राम बहुत परेशान कि कौवा से बहुत परेशानी, कैसे इसे मुक्ति मिले। तो उन्होंने क्या किया, जैसे हंडी रखी है तो एक कटोरा लिया, उसमें दही रखा और उसमें जहर मिला दिया, कटोरे में जहर मिला दिया और हंडी के ऊपर कटोरा रख दिया और दूर बैठी बाहर। आज जब कटोरा दही का भरा हुआ उसमें जहर मिला रखा है हंडी के ऊपर, कौवा रोजे पर के रहे, रोजे को हाल रहा है ना उनका। कौवा आया और उस दही को खाने लगा, दही को जब खाने लगा, लेकिन उसमें आज जहर मिला है ना। जब खाया थोड़ी देर में, 1-2 घंटे के बाद कौवा मर गया। अब जब कौवा मर गया, थोड़ी देर में बूढ़ा मैया आई, देखा कौवा आंगन में ढेर पड़े, कौवा आंगन में ढेर पड़े। अब बढ़िया पक्का मकान छत के ऊपर बैठी, अब जब मर गया तो बड़ी चिंता। आदमी साचत है, जब आदमी मर जाते है कैसा होए, सामने लाश पड़ी है तो सोचने से आता है। अब वही छत के ऊपर बैठे जान का कह रही, काग दही के कारणे दीन्हो प्राण गंवाए, काग दही के कारणे दीन्हो प्राण गंवाए। यह बैठी कह रही, रोए रही, आंखों से आंसू भी गिरते जा रहे हैं और यही कह रही, काग दही के कारणे जान डारो जान गंवाए, यही कह रही। यानी अगर कौवा दही से प्रेम न करता तो शायद इसके प्राण कहे जाते, यही कह रही, काग दही के कारणे डारो जान गंवाए, यही बैठे कह रही है। उधर से एक धोबी आ रहा है, गधे पर कपड़ा लत्ता लादे चला रहा है। चलते चलते जैसे रास्ता सकरा था, सकरे रास्ते में पहुंचा, उस छत पर बैठी है, रो रही, कह रही, काग दही के कारणे दीन्हो जान गंवाए, काग दही के कारणे दीन्हो जान गंवाए, रो रही, कह रही। अब उस धोबी ने सोचा है, यह बुढ़िया हमको देख करके कह रही है, गधा है साथ में, सब कपड़ा लत्ता ला दे और हमारा रोजी क्या रहा काम आए, तो बूढ़ा मैया हमका देख कह रही, सब एक अर्थ दो हैं। धोबी ने क्या अर्थ लगाया, बूढ़ा कह रही, अगर कौवा दही से प्रेम न करता तो प्राण काहे गंवाता, काग दही के कारण डारो जान गंवाए। उस धोबी ने सुना तो उसने क्या सोचा, ये बुढ़िया कह रही है, काग दही के कारणे जान डारो जान गंवाए, काग दही के कारणे डारो जान गंवाए। शब्द एक है लेकिन अर्थ यहाँ भाव दो हो रहे। उसने सोचा का दादा या बुढ़िया हमसे करे का गधेन गधा पालते पालते जिंदगी जा रही, या बुढ़िया ठीक कह रही, सही कह रही। उसी जगह से आया, वो गधा दरवाजे पर बांध दिया, कपड़ा लत्ता फेंक दिया और वो धोबी जा करके वन को तपस्या करने चला गया, भगवान का भक्त बन गया। फिर शाम हो गई, जब शाम हो गई 4-5 बजे, एक लेखपाल साहब झारा लिए साइकिल से बढ़िया चले आ रहे हैं आराम से, झोला में कागज पत्थर सब होते ही नेकपाल। जब नेकपाल साहब आए वही रास्ते में, और बूढ़ा यहाँ बैठी रो रही, कह रही, का कह रही, काग दही के कारणे डारो जान गंवाए। तो नेकपाल साहब ने सुना तो उन्होंने अर्थ क्या लगाया, ये बुढ़िया हमको देख करके कह रही है, कागद ही के कारणे जानो प्राण गंवाए। का जिंदगी भर कागजे पत्ता लौटत लौटत प्राण चले गए हैं का, कागज शब्द एक है, अर्थ वही निकले। हाँ,
वो आए जाग दूसरे दिन इस्तीफा लगा दिया, बस्ता जमा कर दिया, अगर वो भी जाग तपस्या करने भगवान के भक्त बन गए। ठीक है, देखा, एक ने कही दूसरे ने मानी, अब तीनों बन गए ब्रह्म ज्ञानी, है ना। कर्म ही अगर सुंदर अर्थ लगाया जाए, पूजा संसार में पुरुषार्थ की होती है, बाकी पूजा शरीर की नहीं। शरीर चाहे इतना बढ़िया सुंदर हो, चाहे इतना बढ़िया हो, पूजा शरीर की नहीं हो सकती है, पूजा होती है कर्म की, जैसा ध्यान दे दिया जाए। एक ने कही दूसरे ने मानी, अब तीनों बन गए ब्रह्म ज्ञानी। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की। आज अर्जुन की भुजाओं की पूजा किया, कुंती ने अर्जुन की भुजाओं की पूजा किया। धूप दीपा छतन से पूजा करे कुंती रानी, धूप दीप छतन से कुंती रानी पूजा करे। फिर सुत अर्जुन की आरती उतारी है, फिर सुत अर्जुन की आरती उतारी है, फिर सुत अर्जुन की आरती उतारी है। वेद है आशीष लाल जगत बीच कीर्ति होए, धन्य सुत भयो मेरी कोख कौजियारो है, धन्य सुत भयो मेरी कोख कौजियारो है। तूने तो मान मेरी रख लई तीन लोग, आज अपने पुत्र अर्जुन को आशीर्वाद देती कुंती, जाओ बेटा, तूने मेरी प्रतिष्ठा 3 लोकों में रख ली है। तूने तो मान मेरी रख लई 3 लोग, कहाँ किरे को नंद को दुलारो है, पूज कर हाथी फिर हाल ही रवाना कियो, धनुष बाण सब रास्ता बिगारो है, आज ऐरावत हाथी की पूजा किया कुंती ने, और जब पूजा होगी तो अर्जुन ने फिर उसी बाणों के द्वारा इंद्र का ऐरावत हाथी वापस किया। जाओ, वापस किया। अर्जुन का चरित्र लगी भीष्म जी प्रसन्न भय, कर कहे प्रशंसा धन तोर सुत जाओ रे, अर्जुन का चरित्र जब भीष्म जी ने सुना, बड़ी बड़ाई करने लगे, कहने लगे ऋषि मुनि श्रेष्ठ में भयो नहीं कोई, अब ऋषि मुनि श्रेष्ठ में भयो नहीं बाणधारी, जैसा तो भयो वैसा हो पंथ को बनाया और ऐरावत को लाया, प्रार्थना कहा अब रहो उदाव रे, प्रार्थना भारत की नींव डाली, कहती कवि मुरली राम, भारत की नींव डाली, कहती कवि मुरली राम, कृष्ण भज कृष्ण भज कृष्ण भज बाबा रे, भारत की नींव डाली, कहती कवि मुरली राम, कृष्ण भज कृष्ण भज कृष्ण भज बाबा रे। आज
ऐरावत हाथी की पूजा करके आज मेरे बंधु वीर अर्जुन ने ऐरावत हाथी को वापस किया। भीष्म जी बड़े प्रसन्न हैं घर में। आज अर्जुन का चरित्र लग करके आज गांधारी और 100 पुत्र दुर्योधन के 100 भाई दुर्योधन के आज ऐसा चरित्र देख करके ईर्ष्या से और भर गए। ईर्ष्यालु आदमी जब गांव घर में देखता है अपने से अच्छा कोई काम करते देख ले तो भैया उसे चैन नहीं पड़ती, वो जीवन भर कभी सुखी नहीं रहता। दूसरे को अगर ईर्ष्या की नजर से देखोगे, यार हमसे बढ़िया अच्छे खाते पीते रहते हैं चलते फिरते हैं, अगर इस प्रकार की भावना रखोगे तो जीवन में कभी इस मन को शांति नहीं मिल सकती। इसलिए आज पांडव वंश में अर्जुन जैसा धनुर्धारी और अर्जुन जैसा सेवक, माँ की सेवा करने वाला, भाइयों की सेवा करने वाला वीर आज तक दुनिया में नहीं हुआ। इस प्रकार से आज मैया कुंती अपने पुत्र अर्जुन को आशीर्वाद देती, बेटा जब तक तुम संसार में हो तब तक मेरी पद प्रतिष्ठा तुम्हारे हाथ में है। इस प्रकार से महाभारत का प्रसंग ऐरावत पूजन ये प्रसंग आपका यहीं पर समाप्त होता है। एक बार जयकारा बोले, प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की। एक छोटा सा पद ध्यान दे, यही हरि भक्त कहते हैं न जाने किस भाव से भगवान मिल जाए, कहते ना, कहा गया है ना भगवान कन्हैया ऐसे हैं। कहा एक बड़ा प्यारा पद है, मेरो कान्हा गुलाब का फूल किशोरी मोरे कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब का फूल किशोरी मोरे कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब का फूल किशोरी मोरे कुसुम कली। कुसुम कली कुसुम कली कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब का फूल किशोरी मोरे कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब का फूल किशोरी मोरे कुसुम कली। कान्हा मांगे माखन लोना, कान्हा मांगे माखन लोना, कान्हा मांगे माखन लोना। श्री राधे श्री राधे मिश्री की कली किशोरी मोरे किशोरी। मेरो कान्हा गुलाब का फूल किशोरी मोरे किशोरी। मेरो कान्हा गुलाब का फूल किशोरी मोरे किशोरी। कान्हा खेले कान्हा जायो नंद बाबा को, कान्हा जायो नंद
गली किशोरी मोरी कुसुम कली सूरदास यस कहती राधिका सूरदास यस वो तो भटकत गली न गली किशोरी मोरी कुसुम कली तो भटकत गली न गली किशोरी मोरी कुसुम मेरे गाना गुलाब प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की आज के आनंद की। अब आप लोग खड़े हो जाएं, 5:15 हुआ है, समय से आरती हो जाए और समय को 8 बजे 2 घंटे के बाद फिर कार्यक्रम होना है, इसलिए समय अनुसार अब आप लोग खड़े हो जाएं, भगवान की आरती हो जाए, प्रसाद लेके जाएंगे। बोले बजरंगबली की। सभी लोग बोलेंगे आरती कुंवर कन्हैया की मधुर धुन बिन बजैया की आरती कुंवर कन्हैया की मधुर धुन बिन बजैया आरती कुंवर कन्हैया की मधुर धुन बिन बजैया कंसक कारागृह में जन्म में केलक जसुदा के आंगन में गोद में जसुदा मैया की मधुर धुन बिन बजैया की गोद में जसुदा मैया की मधुर धुन बिन बजैया आरती कुंवर कन्हैया की मधुर धुन बिन बजैया की आरती जिनका भेदन ब्रह्मा पाते जिनका भेदन ब्रह्मा पाते वे बालों संग खेल रचाते खेल में नागन भैया की मधुर धुन बिन बजैया आरती कुंवर कन्हैया की मधुर धुन बिन बजैया की आरती कुंवर कन्हैया की मधुर धुन हम सब मिलकर आरती गावे प्रभु मेरी नैया पार लगावे सभा में लाज रखैया की मधुर धुन बिन बजैया सभा में लाज रखैया की मधुर धुन बिन बजैया आरती कुंवर कन्हैया की मधुर धुन बिन बजैया आरती कुंवर कन्हैया की मधुर धुन बिन बजैया। प्रेम से बोलो कृष्ण भगवान की आज के आनंद की भक्त और भगवान की।
अपने माता पिता की, अपने गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति। ये आरती